Good afternoon, dear students. This is our 11th lecture of matrices. Okay, so in this lecture, I am going to explain the eigenvectors of symmetric matrix with repeated eigenvalues. So we have given this matrix. So first of all, we find its eigenvalues. So for eigenvalues, we find characteristic equation. Okay, so its characteristic equation is, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है लैम्बडा क्यूब माइनस s1 लैम्बडा स्क्वायर प्लस s2 लैम्बडा माइनस डिटरमिनेंट ऑफ a इक्वल्स टू 0, वेयर s1 मींस सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स. तो डायगोनल एलिमेंट्स की सम कितनी आएगी 6. देन s2 मींस सम ऑफ माइनर्स ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स, है ना. तो उसमें हम तीन डिटरमिनेंट्स की एडिशन लेते हैं. सो दिस इज first determinant, that is 2 minus 1 minus 1 2. Second determinant is this one, that is 2 minus 1 minus 1 2. And third is 4 corner element, that is 2 1 1 2. Okay, so equals to 4 minus 1, that is 3, plus again here it is 3 plus 4 minus 1, that is again 3. So here value of S2 is 9, right? Also, if you calculate value of determinant of A with the help of calci, then you will get determinant of A equals to 4. Okay. Now we substitute values of S1, S2 and determinant in our characteristic equation, and hence it becomes, so characteristic equation क्या आएगा अपना, lambda cube minus s1 lambda square, that is 6 lambda square, plus s2 into lambda, that is 9 lambda, minus determinant of a, that is 4, equals to 0. So this is our characteristic equation. इसके बाद हमें क्या करना है, आइगन वैल्यूज निकालनी है. तो उसके लिए हम इस कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के रूट्स फाइंड आउट करेंगे. ओके, सो विद द हेल्प ऑफ कैल्सी, इफ यू कैलकुलेट रूट ऑफ दिस क्यूबिक इक्वेशन, तो क्यूबिक इक्वेशन के लिए 3 रूट्स आएंगे, राइट. सो यहाँ पर आपके कैल्सी पर 2 ही वैल्यू शो होगी, दैट इज 4 एंड 1. ओके, बट आपको मालूम है क्यूबिक के लिए कितने रूट्स है, 3 रूट्स. तो आइदर यहाँ पर 4 रिपीट होगा या तो फिर 1 रिपीट होगा. और हमें कैसे वेरीफाई करना है कि 1 रिपीट हुआ है कि 4 रिपीट हुआ है. तो उसके लिए हम क्या करते हैं, लैम्बडा 1 प्लस लैम्बडा 2 प्लस लैम्बडा 3, सम ऑफ आइगन वैल्यूज. तो 4 प्लस 1 प्लस 1 कितना आएगा 6. और एडिशन ऑफ आइगन वैल्यूज कितनी होनी चाहिए, सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स, दैट इज इट इज इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ s1, है ना. तो रिपीटेड वैल्यू कौन सी आएगी 1. अगर मैंने यहाँ पर 4 लिया तो सम ऑफ आइगन वैल्यूज क्या होगी, 4 प्लस 1 प्लस 4, दैट इज 9, है ना. बट डायगोनल एलिमेंट्स की एडिशन 6 है, मतलब 4 रिपीट नहीं हुआ है. ओके, सो रिपीटेड वैल्यू क्या है 1. नाउ मल्टीप्लीकेशन ऑफ दिस 3 आइगन वैल्यूज, तो 4 इंटू 1 इंटू 1 क्या आएगा 4, और ये वैल्यू डिटरमिनेंट ऑफ ए के बराबर है ना. सो इन दिस वे वी गेट आवर आइगन वैल्यूज. तो अपनी वैल्यूज क्या है, तो लैम्बडा 1 इक्वल्स टू 4, लैम्बडा 2 इक्वल्स टू 1 एंड लैम्बडा 3 इज इक्वल्स टू 1. ओके, अब हमें क्या करना है, आगे आइगन वेक्टर्स निकालने हैं, है ना. तो यहाँ पर आप आइदर लैम्बडा 1 इक्वल्स टू 4, लैम्बडा 2 इक्वल्स टू 1 एंड लैम्बडा 3 इक्वल्स टू 1 भी लिख सकते हैं. ओके, अब नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है, आइगन वेक्टर फाइंड करना है. सो कैपिटल X इक्वल्स टू x1 x2 x3 बी आइगन वेक्टर विथ रिस्पेक्ट टू लैम्बडा सच दैट, क्या होती है अपने आइगन वेक्टर की डेफिनेशन, मैट्रिक्स A माइनस लैम्बडा I इंटू एक्स इक्वल्स टू क्या होता है 0, है ना. नाउ वी फॉर्म दिस मैट्रिक्स A माइनस लैम्बडा I इंटू एक्स. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या कौन सा मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करना है, A माइनस लैम्बडा I. तो देखिए दिस इज आवर मैट्रिक्स A.
ए माइनस लैम्बडा आई कैसे फॉर्म होगा, सिर्फ डायगोनल एलिमेंट से हमें क्या करना है, लैम्बडा को सब्ट्रैक्ट करना है, बाकी नॉन डायगोनल एलिमेंट्स भी नॉन डायगोनल एलिमेंट्स एज इट इज रहेंगे। ओके, सो सी, तो अपना मैट्रिक्स ए माइनस लैम्बडा आई क्या आएगा, देखिए ओरिजिनल मैट्रिक्स के सिर्फ डायगोनल एलिमेंट से लैम्बडा सब्ट्रैक्ट करना है, सो 2 माइनस लैम्बडा -1 1, देन -1 डायगोनल एलिमेंट है 2 माइनस लैम्बडा -1, देन 1 -1 और लास्ट एलिमेंट आएगा 2 माइनस लैम्बडा इनटू एक्स, एक्स हमने क्या लिया है, x1 x2 x3 इक्वल्स टू 0 0 0, राइट, वी डिनोट इट इक्वेशन नंबर 1। ओके, अब क्या करना है आगे, अपनी लैम्बडा की फर्स्ट वैल्यू क्या है 4, सो पुट लैम्बडा इक्वल्स टू 4 इन इक्वेशन नंबर 1। ओके, पुट फर्स्ट वेक्टर के लिए पुट लैम्बडा इक्वल्स टू 4 इन इक्वेशन नंबर 1, सो 2 माइनस 4 क्या आएगा -2, बाकी दो एलिमेंट्स एज इट इज, देन -1 अगेन 2 माइनस 4 आएगा -2 -1, देन 1 -1 यहाँ पर आएगा फिर से -2 इनटू x1 x2 x3 इक्वल्स टू 0 0 एंड 0, राइट। अब क्रैमर्स रूल अप्लाई करना है, बट क्रैमर्स रूल अप्लाई करने के लिए हम क्या करते हैं, कोई भी दो रो आइडेंटिफाई करेंगे, है ना, दो डिस्टिंक्ट इक्वेशन पर ही क्रैमर्स रूल अप्लाई होता है। ओके, सो फर्स्ट 2 रोज आर डिस्टिंक्ट, सो अप्लाई क्रैमर्स रूल ऑन फर्स्ट 2 रोज, अप्लाई क्रैमर्स रूल ऑन फर्स्ट 2 रोज। ओके, तो देखिए क्या आएगा, x1 अपॉन फर्स्ट 2 रो पर अप्लाई करने वाले हैं हम। ओके, सो x1 अपॉन क्या आएगा -1 -2 1 -1, है ना, डिटरमिनेंट -1 -2 1 -1 इक्वल्स टू -x2 अपॉन x2 के कोएफिशिएंट्स हाइड किए, रिमेनिंग कोएफिशिएंट्स -2 -1 देन 1 -1, ओके, इक्वल्स टू x3 अपॉन x3 के कोएफिशिएंट्स हाइड -2 -1 देन -1 -2, ओके, now x1 अपॉन क्या आएगा, our determinant is x1 upon 1 plus 2 that is 3 equals to minus x2 upon, यहाँ पर क्या आएगा 2 plus 1 that is 3 equals to x3 upon, फिर से हमें मिलेगा 4 minus 1 that is again 3, है ना। सो इन डिनोमिनेटर से हम 3 कॉमन ले सकते हैं, या तो फिर 3 से अगर हमने डिवाइड किया देन वी गेट x1 upon 1 equals to minus x2 upon 1 equals to x3 upon 1. Now we equate it with t. So x1 की वैल्यू आएगी t, x2 की वैल्यू आएगी, ये माइनस साइन अगर इधर शिफ्ट हुई -t, and x3 is also equals to t, and hence our first eigenvector is x1 x2 x3 that is t minus t and again t, और अगर हमने t की वैल्यू 1 पुट अप की then our eigenvector becomes 1 minus 1 1. Okay, so in this way we calculate eigenvector. Okay, now for second eigenvector क्या करना है, लैम्बडा की वैल्यू क्या पुट अप करनी है, लैम्बडा इक्वल्स टू 1 in equation number 1. Okay, so secondly put lambda equals to 1 in equation number 1. So देखिए इस इक्वेशन में हमने लैम्बडा की वैल्यू अगर 1 पुट अप की, सो 2 minus 1 is 1. ओके, बाकी एलिमेंट्स एज इट इज रहेगी, सो 1, द नेक्स्ट एलिमेंट -1 1 एज इट इज, सेकेंड रो आएगा -1 1
-1 एंड थर्ड रो आएगा 1 -1 1। ओके, इनटू अब सेकेंड आइगन वेक्टर को हम क्या डिनोट करते हैं, y1 y2 y3 इक्वल्स टू 0 0 एंड 0। ठीक है, लेकिन यहाँ पर अगर आपने ऑब्जर्व किया, इफ आई मल्टीप्लाई सेकेंड रो बाय माइनस साइन, देन तीनों भी रोज आइडेंटिकल बन जाएंगे, राइट। सो अगर मैंने सेकेंड रो को माइनस से मल्टीप्लाई किया, सो वी गेट 1 -1 1, हाँ 1 -1 1, थर्ड रो एज इट इज, इंटू y1 y2 y3 इक्वल्स टू 0 0 एंड 0, राइट। अब देखो ऑल रो सिमिलर है, तो यहाँ पर हम क्रैमर्स रूल अप्लाई कर सकते हैं क्या, नहीं, क्योंकि क्रैमर्स रूल अप्लाई करने के लिए हमारे पास दो डिस्टिंक्ट इक्वेशन होनी चाहिए, है ना। बट यहाँ पर तो हमें एक ही इक्वेशन मिला है। सो सी, फर्स्ट ऑफ ऑल वी राइट दैट इक्वेशन, यहाँ पर एक ही इक्वेशन आएगा, तो वी राइट दैट सिंगल इक्वेशन, दैट इज y1 माइनस y2 प्लस y3 इक्वल्स टू 0, है ना। और अगर अपने पास एक इक्वेशन है और उसमें 3 वेरिएबल्स है ना, इसमें 3 वेरिएबल्स है और इक्वेशन कितना है, एक, डिफरेंस कितना है इनका 2। इफ डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ इक्वेशन एंड नंबर ऑफ वेरिएबल्स इज 2, then we assign one of the variable by t and one variable by 0, है ना। तो ये अपनी चॉइस रहेगी। ओके, सो हियर आई टेक y2 इक्वल्स टू t and y3 इक्वल्स टू 0, y3 इक्वल्स टू 0। ओके, एंड हेंस y1 माइनस y2 की वैल्यू t और y3 की वैल्यू हमने क्या ली है 0, so y1 क्या आएगा अपना t। ओके, एंड हेंस सेकेंड आइगन वेक्टर y becomes y1 that is t, y2 and y3 that is 0। और अगर t को हमने 1 से रिप्लेस किया, then our second eigenvector becomes 1 1 and 0। now it remains to find third eigenvector corresponding to third eigenvalue, but अपनी जो third eigenvalue है 1, that is the repeated, right। so in repeated case we check the matrix whether it is symmetric or non symmetric। okay, so मैंने एक्चुअली यहाँ पर मैट्रिक्स अपना रफ किया है, बट हाँ यहाँ से आपको समझ में आ सकता है। हाँ, तो अपना मैट्रिक्स क्या है, ओरिजिनल मैट्रिक्स 2 -1 1 -1 2 -1 1 -1 2, है ना। तो अगर मैंने फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में कन्वर्ट किया, मैट्रिक्स को हम सिमेट्रिक कब बोलते हैं, इफ ए इज सेम एज इट्स ट्रांसपोज, मीन्स फर्स्ट रो को मैंने फर्स्ट कॉलम में कन्वर्ट किया, सेकंड रो चेंजेस टू सेकंड कॉलम, थर्ड रो चेंजेस टू थर्ड कॉलम, और ऐसे चेंजेस करने के बाद भी अगर अपना मैट्रिक्स सेम रहता है, देन वी से दैट द गिवन मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक। ओके, सो यहाँ पर अपना मैट्रिक्स क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो सिमेट्रिक केस में मैंने ऑलरेडी आपको प्रीवियस वीडियो में बताया है कि ऑल आइगन वेक्टर्स ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स आर ऑर्थोगोनल टू ईच अदर। सो फॉर फाइंडिंग थर्ड आइगन वेक्टर वी सॉल्व 2 इक्वेशंस। तो मैंने ऑलरेडी बताया आपको कि सिमेट्रिक केस में हम कौन से 2 इक्वेशन सॉल्व करते हैं, x ट्रांसपोज z इक्वल्स टू 0 एंड y ट्रांसपोज z इक्वल्स टू 0। वी सॉल्व दिस 2 इक्वेशंस with the help of Cramer's rule। अगर मैट्रिक्स सिमेट्रिक है तो ही। ओके, तो अपना मैट्रिक्स सिमेट्रिक है, तो फॉर थर्ड वेक्टर, तो सिंस मैट्रिक्स A इज सिमेट्रिक, मैट्रिक्स A क्या है, सिमेट्रिक है, दैट्स व्हाई वी सॉल्व व्हिच इक्वेशंस, so here we solve x transpose z equals to 0 and y transpose z equals to 0 by using Cramer's rule। okay, so अपना x क्या है, हाँ this is our x, right। so x transpose क्या आएगा, so this column matrix changes to row matrix। so let's see,
एक्स ट्रांसपोज जेड आएगा। तो अगर मैंने इस कॉलम मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लिया तो ये इक्वेशन सॉरी रो मैट्रिक्स आएगा 1 -1 1, राइट, दिस इज एक्स ट्रांसपोज इनटू जेड। अब जेड क्या है, जेड इज थर्ड आइगन वेक्टर और हम थर्ड आइगन वेक्टर को क्या डिनोट करते हैं, कॉलम मैट्रिक्स z1 z2 z3, राइट, z1 z2 z3 इक्वल्स टू 0। और अपना सेकेंड इक्वेशन है y ट्रांसपोज z। अब y ट्रांसपोज क्या आएगा, रो मैट्रिक्स 1 1 0 इनटू z1 z2 z3 इक्वल्स टू 0 एंड वी सॉल्व these two equation with the help of Cramer's rule. Okay, so first of all ये दोनों मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करने हैं तो क्या मिलेगा हमें, z1 माइनस z2 प्लस z3। ओके, z1 माइनस z2 प्लस z3 इक्वल्स टू 0। सेकेंड मैट्रिक्स आएगा और सेकेंड इक्वेशन आएगा z1 प्लस z2 प्लस 0 z3 इक्वल्स टू 0। और अब हम इन दोनों इक्वेशंस पर क्या करेंगे, क्रैमर्स रूल अप्लाई करेंगे। ओके, सो बाय क्रैमर्स रूल, हाँ, बाय क्रैमर्स रूल हमें यहाँ पर मिलेगा z1 अपॉन, हाँ, अब z1 के कोएफिशिएंट्स हाइड हो गए, राइट, तो यहाँ पर z2 की कोएफिशिएंट -1 1 देन 1 0, राइट, इक्वल्स टू माइनस z2 अपॉन क्या आएगा 1 1 1 0 इक्वल्स टू z3 अपॉन, z3 के कोएफिशिएंट्स हाइड हो गए 1 1 -1 1, राइट, दैट इज z1 अपॉन 0 -1 दैट इज -1 इक्वल्स टू minus z2 upon 0 minus 1 that is again -1 equals to z3 upon 1 minus 1 that is 1 plus 1 it is 2, है ना। अब हम इसको और सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, तो हम डायरेक्टली इसे क्या करेंगे, t के साथ इक्वेट करेंगे। ओके, नाउ फ्रॉम दिस वी फाइंड वैल्यू ऑफ z1 z2 एंड z3। सो z1 की वैल्यू आएगी -t, यहाँ पर माइनस माइनस क्या होगा, कैंसिल होगा, राइट। सो अपना थर्ड वेक्टर आएगा z, तो z इज इक्वल्स टू, हाँ, सो z1 की वैल्यू क्या है -t, z2 की वैल्यू में नेगेटिव साइन कैंसिल है, सो z2 इक्वल्स टू t और z3 की वैल्यू आएगी 2t, है ना। और t को अगर मैंने 1 से रिप्लेस किया देन वी गेट -1 1 2, सो दिस इज आवर थर्ड आइगन वेक्टर। ओके, सो इन दिस वे वी कैलकुलेट आइगन वेक्टर ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स विथ रिपीटेड आइगन वैल्यू। Now let's see one more example. So here we find eigenvalues and eigenvectors of this matrix. So first of all we find its characteristic equation. मैंने यहाँ पर सॉल्व करके रखा है, सिर्फ आपको थोड़ा सा डिक्टेट कर रही हूँ, ठीक है। सो सबसे पहले हमने इसके कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन फाइंड किए हैं। सो इट्स कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन इज लैम्बडा क्यूब प्लस लैम्बडा स्क्वायर माइनस 21 लैम्बडा माइनस 45 इक्वल्स टू 0। Then we find roots of this characteristic equation. So we get 5 minus 3 minus 3. These are the eigenvalues. Now for eigenvector, we take matrix A minus lambda I into x equals to 0. Now A minus lambda I matrix form करने के लिए सिर्फ diagonal elements से lambda minus करना है, बाकी ओरिजिनल मैट्रिक्स के बाकी एलिमेंट्स एज इट इज रहेंगे। ओके, इनटू x दैट इज x1 x2 x3 इक्वल्स टू 0। एक्चुअली दिस 0 इज द कॉलम मैट्रिक्स 0 0 एंड 0। वी डिनोट इट इक्वेशन नंबर 1। नाउ वी पुट लैम्बडा इक्वल्स टू 5 इन इक्वेशन नंबर 1। ओके, सो वी गेट दिस मैट्रिक्स। तो इसमें देखिए सभी रोज क्या है, डिफरेंट है, डिस्टिंक्ट है, दैट्स व्हाई आप क्रैमर्स रूल कोई भी दो रोज पर अप्लाई कर सकते हैं। ओके, सो हियर आई अप्लाई क्रैमर्स रूल ऑन फर्स्ट 2 rows. ओके, सो आई गेट
x1 upon minus 24, minus x2 upon 48 and x3 upon 24. तो इन डिनोमिनेटर्स को हम 24 से डिवाइड कर सकते हैं, है ना. एंड आफ्टर डिवाइडिंग बाय 24 वी गेट x1 upon minus 1, minus x2 upon 2 and x3 upon 1 equals to 3. And that's why we get our first eigenvector x, that is x1, x2, x3. Okay, so it is minus 1 to 1. Okay, now to find second eigenvector, अब हम क्या करेंगे, लैम्बडा की सेकेंड वैल्यू पुट अप करेंगे इन इक्वेशन नंबर 1. सो व्हाट इज सेकेंड वैल्यू ऑफ लैम्बडा, इट इज -3, है ना. तो देखिए अगर मैंने यहाँ पर लैम्बडा की वैल्यू -3 पुट अप की तो माइनस ऑफ -3 क्या बनेगा, +3. ओके, सो वी गेट -2 + 3. यहाँ पर आपको कंफ्यूजन हो सकता है क्योंकि लैम्बडा की वैल्यू क्या है, -3, सो माइनस माइनस बिकम्स +3. -2 + 3 आएगा 1. देन सेकेंड वैल्यू इज 2 - 3 एज इट इज. देन नेक्स्ट रो 2. देन मिडल वैल्यू क्या है, 1 माइनस लैम्बडा, दैट इज 1 + 3. 1 + 3 इज 4. देन -6 एज इट इज. The next row is -1 - 2. वहां पर क्या है, माइनस लैम्बडा, तो माइनस ऑफ -3 क्या आएगा, +3. ओके, इनटू सेकेंड आइगन वेक्टर को हम डिनोट करते हैं y1, y2, y3 इक्वल्स टू 0, 0 एंड 0. ओके, अब देखिए मुझे ऑब्जर्वेशन से पता चल रहा है कि सेकेंड रो को अगर मैंने 2 से डिवाइड किया तो क्या मिलेगा हमें, 1, 2 - 3, है ना. और अगर मैंने थर्ड रो को माइनस से मल्टीप्लाई किया देन वी गेट 1, 2 - 3. मतलब क्या है, तीनों भी रोज आइडेंटिकल है. मतलब हमें सिर्फ कितने इक्वेशन मिल रहे हैं, वी गेट ओनली सिंगल इक्वेशन, है ना. सो वी गेट ओनली y1 + 2y2 - 3y3 इक्वल्स टू 0. ओके, तो यहाँ पर हमें कितने इक्वेशंस मिले, 1 इक्वेशन इन विच देयर आर 3 अननोन्स, है ना. 3 अननोन और एक इक्वेशन, तो इनमें का डिफरेंस कितना है, 2 का. सो वी असाइन वन ऑफ द वेरिएबल बाय t एंड अनदर वेरिएबल बाय 0. विद द हेल्प ऑफ दिस वी फाइंड वैल्यू ऑफ y1. सो y1 इज -2t. तो अपना सेकेंड वेक्टर क्या आएगा, -2t, t 0. और अगर मैंने t को 1 से रिप्लेस किया देन वी गेट y equals to -2, 1, 0. Okay, now for finding third eigenvector corresponding to repeated eigenvalue, तो repeated eigenvalue के अगेंस्ट वेक्टर फाइंड करने के लिए हम सबसे पहले क्या चेक करते हैं कि वेदर द गिवन मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक और नॉन सिमेट्रिक. ओके, सो मैट्रिक्स के टाइप के अकॉर्डिंग हम प्रोसीजर अप्लाई करते हैं. अगर मैट्रिक्स सिमेट्रिक है देन वी सॉल्व x ट्रांसपोज z इक्वल्स टू 0 एंड y ट्रांसपोज z इक्वल्स टू 0. बट अगर अपना मैट्रिक्स नॉन सिमेट्रिक है, इन दैट केस वी फॉर्म linearly independent vector, eigenvector, right? Means for a non-symmetric matrix y and z, this eigenvector y and eigenvector z are linearly independent, है ना. और दो linearly independent vectors फॉर्म करने के लिए हम क्या करते हैं, either zeros की पोजीशन चेंज करते हैं या तो फिर कोई भी दो एलिमेंट सेम रखते हैं और थर्ड एलिमेंट को हम चेंज करते हैं. तो यहाँ पर हम देखते हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी चेक मैट्रिक्स सिमेट्रिक और नॉन सिमेट्रिक. तो देखिए अगर मैंने फर्स्ट रो को, केयरफुली ऑब्जर्व कीजिए, अगर मैंने फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से रिप्लेस किया तो क्या होगा, -2, 2 - 3. और यहाँ पर अपना फर्स्ट कॉलम क्या है, -2, 2, यहाँ पर -1 है. सो फर्स्ट रो इज नॉट इक्वल्स टू फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो इज नॉट इक्वल्स टू सेकेंड कॉलम, है ना. आगे जाने की जरूरत ही नहीं है बिकॉज फर्स्ट रो इज नॉट सेम एज फर्स्ट कॉलम. सो ये मैट्रिक्स सिमेट्रिक है क्या, नहीं. सो दिस मैट्रिक्स इज नॉन सिमेट्रिक, राइट. तो ये मैट्रिक्स क्या है अपना, नॉन सिमेट्रिक मैट्रिक्स. ओके, सो मैट्रिक्स ए इज नॉन सिमेट्रिक
मैट्रिक्स A is नॉन सिमेट्रिक। तो नॉन सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए क्या होता है, therefore y and z are linearly independent, और या तो सिर्फ इंडिपेंडेंट लिखा तो भी चलेगा, है ना। और फिर से यहाँ पर क्या करेंगे हम, सो वी पुट लैम्बडा इक्वल्स टू -3 इन इक्वेशन नंबर 1 मीन्स अगेन वी गेट सेम इक्वेशन, बट ये सेम इक्वेशन अब हम z1 z2 z3 के फॉर्म में लिखेंगे। ओके, सो वी गेट हियर z1 प्लस 2z2 माइनस 3z3 इक्वल्स टू 0। ओके, अब एक इक्वेशन और 3 वेरिएबल्स, फिर से क्या करना है, किसी भी एक वेरिएबल को t से रिप्लेस करना है और वी रिप्लेस वन ऑफ द वेरिएबल बाय 0। बट यहाँ पर हमें कैसे वेक्टर्स चाहिए, इंडिपेंडेंट वेक्टर्स। तो इंडिपेंडेंट वेक्टर्स के लिए हमें क्या करना है, 0 की पोजीशन चेंज करनी है। तो देखिए यहाँ पर हमने y3 की वैल्यू 0 ली थी, राइट। तो अब यहाँ पर क्या करना है, z3 को मतलब Z3 को 0 नहीं लेना है। तो आइदर आप Z1 को 0 ले सकते हैं या तो फिर Z2 को 0 ले सकते हैं। मतलब Z3 को स्किप करके, मतलब Z3 की वैल्यू अब हमें क्या नहीं लेनी है, 0 नहीं लेनी है, बिकॉज प्रीवियसली वी हैव टेकन y3 इक्वल्स टू 0। ओके, सो y3 को छोड़ के आप y1 या y2 को 0 ले सकते हैं, बट यहाँ पर क्या है, Z1 और Z2 है। सो आइदर Z1 इक्वल्स टू 0 और Z2 इक्वल्स टू 0, वो अपनी चॉइस रहेगी। ओके, सो हियर आई टेक Z2 इक्वल्स टू 0 एंड Z3 इक्वल्स टू t। ओके, सो Z1 प्लस Z2 को हमने 0 लिया है, माइनस 3 इंटू Z3 की वैल्यू t इक्वल्स टू 0। सो Z1 मिलेगा हमें 3t एंड हिंस अपना आइगन वेक्टर आएगा Z1 Z2 Z3 दैट इज 3t। देन Z1 की वैल्यू क्या ली है, Z1 3t, Z2 0 एंड Z3 इज t, और यू मे राइट इट एज 3 0 1। Okay, so in this way we find eigenvalues and eigenvectors. Okay, and if eigenvalues are repeated, then first of all check the matrix whether symmetric or non-symmetric. अगर आपका मैट्रिक्स सिमेट्रिक है तो सिमेट्रिक के केस में मैंने ऑलरेडी बताया है कि आइगन वेक्टर फाइंड करने के लिए हमें कौन सी दो इक्वेशन सॉल्व करने हैं, x ट्रांसपोज z इक्वल्स टू 0 एंड y ट्रांसपोज z इक्वल टू 0। कौन से केस में, सिमेट्रिक के केस में। अगर मैट्रिक्स क्या है आपका, सिमेट्रिक है और आइगन वैल्यू रिपीटेड है ना। और नॉन सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए मैंने क्या बताया है, नॉन सिमेट्रिक के लिए हमें क्या करना है, y एंड z क्या होने चाहिए, इंडिपेंडेंट होने चाहिए। क्या होने चाहिए, इंडिपेंडेंट, या तो फिर लीनियरली इंडिपेंडेंट भी आप बोल सकते हैं। और दो लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर कंस्ट्रक्ट कैसे होते हैं, बाय चेंजिंग पोजीशन ऑफ 0। जैसे कि यहाँ पर देखिए y वेक्टर में 0 की पोजीशन लास्ट में थी, राइट, दैट इज -2 1 एंड यहाँ पर 0 है ना। और अगला इंडिपेंडेंट वेक्टर क्या आया है, सिर्फ ये 0 की पोजीशन हमने चेंज की, यहाँ पर 0 लो या तो फिर यहाँ पर, बट यहाँ पर 0 नहीं लेना है। तो यहाँ पर हमें क्या मिला है, 3 0 1 है ना। तो ऐसे 0 की पोजीशन चेंज करके हम दो लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स फॉर्म कर सकते हैं। या तो फिर जो मैंने फर्स्ट एग्जांपल लिया था नॉन सिमेट्रिक रिपीटेड केस में, तो उसमें क्या सिचुएशन थी, दो वैल्यूज अपने फिक्स थी, लाइक -1 2, और यहाँ पर भी समझो -1 2। तो यहाँ पर कुछ भी स्कोप नहीं है ये दोनों वैल्यू चेंज करने के लिए, बट थर्ड वैल्यू हम वैरी कर सकते हैं। अगर मेरी ये वैल्यू यहाँ पर 3 या तो फिर 1 है, तो 1 को छोड़ के आप कोई भी वैल्यू यहाँ पर ले सकते हैं अदर देन 1। यू टेक एनी वैल्यू से 2। सो दीज आर ऑल्सो टू लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स। ओके, so in this way we solve the examples of eigenvalue and eigenvectors. Okay, so in this way our first chapter get finished here. So thank you very much, and do the practice of your exercise.